Hello everyone. Today we are going to learn English class 3rd folk tales from India. Okay? Lesson 11. So, the wrestler who could carry a hill. King Nandan was watching the annual wrestling championship. Okay? जो रेस्लर होते हैं एक्चुअली हु कुड कैरी अ हिल, यानी वो पहाड़ को भी क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। किंग नंदन वाज वाचिंग द एनुअल रेसलिंग चैंपियनशिप। जो किंग नंदन था वह एनुअल रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा था, उसको देख रहा था। ओके। टेलमैन टालमैन विथ वाइड शोल्डर्स एंड बल्गिंग मसल्स स्टूड ऑन द लार्ज फील्ड। ओके, यानी दो मतलब अच्छे खासे मतलब बड़े बॉडी बिल्डर क्या थे, खड़े थे। इच मैच वाज टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड स्किल, यानी दोनों का टेस्ट हो रहा था स्ट्रेंथ और स्किल। ओके। टू मैन ओके, टू मैन वुड वॉक इनटू अ प्लेस मार्क बाई वाइट चाक। ओके, यानी जो दो आदमी होते हैं क्या होते हैं, वॉक करते हैं जहाँ पर चाक से बनाया गया था वाइट कलर। ओके, दे वुड गेट ग्रैब एंड पुश ईच अदर टिल वन ऑफ देम कुड पिन द अदर डाउन ऑन द ग्राउंड टू कीप हिम देयर। ठीक है। रेसलिंग इस तरह होता है, क्या कहते हैं, दो आदमी रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को पुश करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को नीचे गिरा देता है, ठीक है, बैक साइड से, तो वह मतलब जीत जाता है। ओके। बाय इवनिंग ए रेसलर कॉल्ड भीम हैड डिफीटेड द अदर्स, यानी शाम का समय था। ठीक है। एक रेसलर मतलब एक कुश्ती, एक पहलवान जो था उसका नाम भीम था। ओके, वो दूसरों को बहुत हराता था। ही वाज डिक्लेयर द विनर, और वो क्या हो गया, विनर डिक्लेयर हो गया। ही वॉर ए शॉर्ट धोती, वो क्या पहना हुआ था, एक छोटी सी धोती पहना हुआ था। हिज बॉडी वॉज ग्लोइंग विद द ऑयल हैड अप्लाइड, सो कुड ही स्लिप आउट द हैंड ऑफ दोज ही रेस्टेड विथ। ओके, वो क्या करता था, जब भी वो पहलवानी करता था या दूसरों से लड़ता था तो अपने पूरे बॉडी पर ऑयल मतलब तेल लगवा देता था। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या हो, स्लिप हो और उससे कोई जीत ना पाए। ओके। ही बोर्ड द किंग एंड सेड, ठीक है, यू मजेस्टी। ओके, वो राजा के पास जाता है और कहता है, यू मजेस्टी, आई एम अ भीम। ओके, आई हैव कम फ्रॉम ए किंगडम फॉर अवे, मैं एक दूसरे राज्य से, दूर राज्य से आया हूँ। आई एम सो स्ट्रॉन्ग, मैं काफ़ी शक्तिशाली हूँ। आई कैन कैरी ए हिल ऑन माई हेड, और वो बोलता है कि मैं एक पहाड़ को अपने सर पर ले जा सकता हूँ। आई हैव कम हियर टू आस्क फॉर ए जॉब, मैं यहाँ पर एक जॉब के लिए आया हूँ। द किंग लाइक टू हैव ए स्ट्रॉन्ग मैन इन हिज आर्मी, और राजा को काफ़ी पसंद था अपने आर्मी में स्ट्रॉन्ग आदमी को रखना। सो ही गेव भीम ए जॉब, इसके बाद क्या करता है, वो भीम को जॉब दे देता है। ए फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीने बाद, किंग नंदन सब्जेक्ट्स कम टू हिम आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, यानी किंग नंदन के पास कुछ लोग आते हैं हेल्प के लिए। दे क्राइड, वो रोते हैं, यू मैजेस्टी, द wild एनिमल ऑफ द हिल नेक्स्ट टू आवर विलेज अटैक अस एवरी डे। ओके, इसके बाद बोलता है कि जो विल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, वह पहाड़ से आता है और हमारे विलेज पर क्या करता है, अटैक करता है हर रोज। द टाइगर रोर सो लाउडली नियर आवर हाउस एट नाइट, ओके, दैट आवर चिल्ड्रेन स्टार्ट क्राइंग। इसके बाद वहाँ पे एक शेर आता है और हमारे वहाँ पर दहाड़ना शुरू करता है, और हमारे बच्चे होते हैं जो उसकी दहाड़ सुनकर रोने लगते हैं। ओके, सो प्लीज़ प्रोटेक्ट अस। इसके बाद बोलते हैं सब कि मजेस्टी, यू मजेस्टी, आप हमारी रक्षा करिए। किंग नंदन रेज्ड हिज हैंड एंड एवरीवन वाज क्वाइट, ही टोल्ड देम ही। इसके बाद किंग नंदन अपने हाथ को क्या करता है, उठाता है, और सब लोग क्या होते हैं, चुप रहते हैं। और किंग नंदन ने उसको बताया, ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, इसके बाद किंग नंदन बोलता है कि मैं सबकी रक्षा करूँगा। ओके, आज द विलेजर लेफ्ट, किंग नंदन कॉल्ड भीम। ओके,
जब क्या हो गया, सारे विलेजर्स चले गए, तो किंग नंदन ने भीम को बुलाया। ही सेड, और उसने कहा, भीम, द टाइम हैज़ कम टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ आवर किंगडम। ओके, और वो बोला कि अब ये टाइम आ गया है कि आपको हमारे किंगडम मतलब हमारे राज्य के लोगों को रक्षा करनी है। वी मस्ट गो टू हिल टुमारो। अब राजा बोलता है कि हमें कल उस पहाड़ के पास जाना है। मॉर्निंग, सुबह, कैरी टू हिल अनदर किंगडम। ओके, और उसके बाद वो हिल की तरफ जाना शुरू करते हैं सब। भीम बॉड लो एंड सैड एज यू विश यू मैजेस्टी। इसके बाद भीम झुकता है और बोलता है कि यू मैजेस्टी, आपकी जैसी इच्छा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द किंग टुक भीम अलॉन्ग विथ हिज कोर्टियर्स एंड सोल्जर्स टू हिल। ओके, इसके बाद सुबह होते हुए राजा ने भीम के साथ और अपने दरबारी के साथ उस पहाड़ की तरफ चल दिया। द विलेजर्स गेदर अराउंड टू वॉच। इसके बाद जितने गांव के लोग थे वो एक जगह जुट गए देखने के लिए, एक्चुअली में वो सब कैसे शेर को मारेंगे। भीम स्ट्रेस्ड एंड लुक्ड अराउंड। ठीक है, भीम चारों तरफ घूमकर देखना शुरू किया। ओके, देन आफ्टर द किंग सेड, गो ऑन भीम। और इसके बाद किंग भीम से कहता है कि जाओ तुम ढूंढो। भीम बोड एंड सेड, यू मैजेस्टी, आई सेड। इसके बाद भीम झुकता है और कहता है, यू मैजेस्टी, आई सेड आई कुड कैरी हिल। मीन्स उसके बाद बोलता है राजा से कि आई सेड, मैंने कहा था, आई कुड कैरी हिल, मैं एक पहाड़ को उठा सकता हूँ, एंड आई विल, और मैं करूँगा, बट आई कैन नॉट पिक अप द हिल, लेकिन मैं उस पहाड़ को नहीं उठा सकता हूँ। प्लीज आस्क योर सोल्जर्स टू प्लेस टू ऑन माई हेड एंड सोल्जर्स। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि आपको अपने सेना से कहना होगा कि वो जो पहाड़ है उसको उठा के मेरे सर के ऊपर रखना होगा। ओके, देन आई विल कैरी इट, इसके बाद मैं उसको ले जा सकता हूँ। द किंग न्यू ही हैड बीन ट्रिक्ड। इसके बाद राजा को शक हो गया कि इन्होंने मेरे साथ चाल चली है। बाय द रेस्लर ही वॉज साइलेंटली रोड बैक टू हिज कोर्ट। ओके, अब इसके बाद वह क्या होता है, अपने किंगडम लौट जाता है राजा साइलेंटली। ओके, द क्लेवर मिनिस्टर, वंस देयर वॉज अ किंग कॉल्ड अविक, ही वॉन्टेड टू रूल ओवर द वर्ल्ड। यानी वहाँ एक समय की बात था, ठीक है, एक राजा रहता था जिसका नाम अविक था, और वह सारी दुनिया पर राज करना चाहता था। ही टॉट मनी बैटल्स, ही फॉट मनी बैटल्स। ओके, उन्होंने बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। द किंग ही डिफिटेड वर किल्ड। ओके, यानी जो राजा था वह हारकर मतलब मर गया। किंग अविक सोल्जर्स स्टोल मनी एंड फूड, यानी जो किंग अविक के सोल्जर्स थे वह पैसों को चुराते थे और खाने को चुराते थे। दे सेट फायर टू विलेज एंड टाउन्स, वे क्या करते थे, दूसरे विलेज को टाउन में आग लगाते थे। ओके, वन ऑफ किंग अविक मिनिस्टर राज वांटेड टू स्टॉप हिम। ठीक है, और उस राजा का एक सिपाही था जो इन सारे चीज़ों को रोकना चाहता था। इफ़ राज आस्क द किंग टू स्टॉप, द किंग वुड पनिश हिम। अगर डायरेक्टली राज किंग से बोलता है कि तुम इन सारे कामों को करना बंद कर दो, दूसरे पर अत्याचार करना बंद कर दो, तो वो राजा उसको पनिशमेंट देता या सजा देता या दंड देता। ओके, राज हैड टू फाइंड अनदर वे, राज कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था कि दूसरे रास्ते से यूज करके उसको राजा को सबक सिखाया जाए। वन डे, एक दिन क्या होता है, राज सेड टू द किंग, राज राजा से कहता है, यू मैजेस्टी, ए ह्यूमन लिविंग नियर द नर्मदा रिवर नो द लैंग्वेज ऑफ ए बर्ड्स, आई वांट टू लर्न इट। ओके, इसके बाद वो कहता है कि एक महिला है जो नर्मदा नदी के पास रहती है और वह चिड़िया की भाषा जानती है। आई वांट टू लर्न इट, मैं वो चिड़िया की भाषा को पढ़ना चाहता हूँ। द किंग सेड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। दैट्स वुड बी वेरी यूजफुल, काफ़ी अच्छा होगा। राज, यू मे गो, यानी तुमको जाना चाहिए और सीखना चाहिए। राज लेफ्ट, और राज चला गया। ही एट लाइट द किंग। ओके, और राजा सोया हुआ था। नो वन न्यू दैट लैंग्वेज ऑफ द बर्ड, यानी कोई भी चिड़िया की आवाज़ को नहीं जानता था। ही स्पेंड ए फ्यू मंथ्स ऑफ एट होम, इसके बाद राजा अपने घर पर कई मंथ स्पेंड किया। व्हेन ही रिटर्न द कोर्ट, जब वो
वापस महल में आया। द किंग अविक सेड वेलकम मिनिस्टर, कैन यू टॉक लाइक ए बर्ड नाउ। हाँ। इसके बाद वह जो अभिक था 2 से 3 महीने वहाँ पर स्पेंड किया, ठीक है। और जब उसके बाद दरबार में लौटा तो राजा ने बोला उसे कि मिनिस्टर कैन यू टॉक लाइक ए बर्ड, क्या तुम एक चिड़िया की तरह बोल सकते हो। राज रिप्लाइड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी यू मेजेस्टी, आई कैन नॉट टॉक लाइक ए बर्ड बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट बर्ड से टू ईच अदर। ओके। इसके बाद वो बोलता है कि मैं चिड़िया की तरह बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चिड़िया को इशारे जो जितने भी होते हैं क्या होते हैं वो समझ सकता हूँ। ओके। द किंग वांटेड टू टेस्ट राज। इसके बाद जो राजा था वो क्या करना था चाहता था, वह टेस्ट करना चाहता था उसको। ही सेड, उसने कहा कम विद मी टू गार्डन, और मेरे साथ आओ मेरे बागीचे में। द किंग एंड राज रीच द गार्डन। उसके बाद राजा और राज क्या हुए, गार्डन में पहुंच गए। दे सॉ मनी बर्ड्स, वहाँ पर ढेर सारे चिड़िया थी। द किंग पॉइंटेड टू क्रो एंड सेड। ओके, यानी किंग ने यानी पॉइंट किया यानी दिखाया, क्रो यानी कौवा की तरफ दिखाया उंगली। ओके। टेल मी व्हाट दोज क्रो आर सेइंग टू ईच अदर। अब इसके बाद वो राजा बोलता है कि तुम बताओ कि वो दोनों कौवा हैं जो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। राज लिसन टू द क्रो फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसके बाद जो राज था वह उस दोनों कौवा की बातों को सुनने लगा, ठीक है। देन ही सेड, इसके बाद वो कहता है यू मेजेस्टी दिच क्रो आर फ्रेंड्स। इसके बाद बोलता है कि राजा कि ये जो दोनों कौवे हैं वो क्या हैं, दोस्त हैं। द क्रो टू द राइट्स इज फ्रॉम आवर किंगडम। ओके। और राइट वाला जो कौवा है वो हमारे किंगडम से है, यानी हमारे राज्य से है। ओके। देन आफ्टर द वन ऑफ इज लेफ्ट फ्रॉम द किंगडम फॉर अवे। इसके बाद वहाँ से एक हमारे किंगडम से दूसरे तरफ चला गया। दे वांट टू गिव दिवाली गिफ्ट्स टू ईच अदर। उसके बाद राज कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं। द क्रो फ्रॉम द अदर किंगडम इज सॉरी। ओके, यानी जो दूसरे किंगडम से एक कौवा आया था उसको सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। ऑल ही हैज़ टू गिव एज अ गिफ्ट इज ए पीस ऑफ ब्रेड। ओके, हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको एक रोटी के टुकड़े देना चाहिए एज ए गिफ्ट में, ठीक है। द क्रो फ्रॉम आवर किंगडम इज प्रेजिंग यू, ही से दैट कैन यू गिव 100 बर्निंग विलेजेस, ही इज लाफिंग एट हिज फ्रेंड। यानी इसके बाद वो बोल रहा है कि दूसरा कौवा बोल रहा है कि हमें 100 बर्निंग विलेज मतलब जलते हुए क्या चाहिए, विलेज चाहिए, ठीक है, जलते हुए गांव चाहिए। एंड देन आफ्टर ही इज़ लाफिंग एट हिज फ्रेंड। उसके बाद वो अपने फ्रेंड पर हंस रहा था। किंग अविक फेल्ट असेम्ड। इसके बाद जो राजा था इन सारे बातों को सुनकर काफ़ी शर्मा गया, ठीक है। देन ही सेड, इसके बाद वो बोला आई हैव बीन क्रूल, मतलब मैं काफ़ी निर्दयी हो गया हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर द पीपल ऑफ हिज किंगडम। इसके बाद राजा बोला कि मैं आज के बाद से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा कि जो दूसरों की नुकसान हो, और मैं आज से अपने राज्य के लोगों को सेवा करूँगा। ओके। आई विल नॉट फाइट बेटल्स अगेन, और मैं फिर से लड़ाइयाँ नहीं लड़ूंगा। अनलेस समवन अटैक आवर किंगडम, अगर कोई अटैक करता है हमारे किंगडम पर, आई विल नॉट बर्न विलेज और किल पीपल, और मैं दूसरे को घर नहीं जलाऊंगा और लोगों को नहीं मारूंगा। राज चीयर्ड, यानी राज काफ़ी खुश हुआ। लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग अविक। ओके, यानी राज खुश हुआ और बोला कि जो राजा है वो काफ़ी दिन तक जिए, ठीक है, या खुश रहे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।